स्वागत है आपका देश की बात में। देश की बात आज हम कर रहे हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी से। सतीश जी, ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार में है दिल्ली में अभी, उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, किस तरीके से पार्टी काम करेगी, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है नहीं, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी का व्यवहार, उनका कार्य, उनकी परफॉर्मेंस, निश्चित रूप से उनका परफॉर्मेंस ऑडिट होगा और क्या उन्होंने काम किए हैं 7 महीने के अंदर, ये दिल्ली की जनता के सामने हैं। उन्होंने वायदे किए थे कि बहुत सारे वायदे किए उन्होंने कि हम ये सब करेंगे, और उससे बड़ी ज़्यादा बात थी कि हमारे जो एमएलएज़ हैं उनका करैक्टर, उनका चरित्र, उनकी ईमानदारी और उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार होगी। तो क्या इसके बारे में कुछ आम आदमी पार्टी कहेगी कि जिस प्रकार से उनके पूर्व कानून मंत्री जो तोमर फर्जी डिग्री मामले में जेल में जाते हैं, अब ये कौन सा चरित्र है, ये कौन सी ईमानदारी है? मनोज उनके एमएलए जेल में जाते हैं, ये कौन सा चरित्र, कौन सी ईमानदारी है? और अभी महिला सुरक्षा की बात बहुत बड़ी की थी, निर्भया कांड हुआ था और उसको लेकर के पार्टी ने कहा था कि महिला सुरक्षा तो केवल हम सीसीटीवी लगाएंगे, हर जगह हम महिलाओं के लिए एक डीटीसी में मार्शल लगाएंगे और महिला दिल्ली के अंदर सुरक्षित रहेंगी, रात के 12 बजे 1 बजे जा सकती है। बहुत बड़े वायदे किए थे और महिलाओं को लगा कि ये वास्तव में कुछ बातें ठीक कह रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से सोमनाथ भारती आज जेल में गए हैं, उनकी पत्नी ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, चाहे वो सोमनाथ भारती हों, चाहे वो कुमार विश्वास हों, और आरोप खाली ऐसे ही नहीं, बहुत संगीन आरोप हैं। अगर आप उनके कोर्ट के अगर ऑर्डर को देखें तो शायद कोई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति इस तरह की हरकतें अपनी पत्नी के साथ कर सकता है। मतलब प्रेगनेंसी के समय में आप डॉग को छोड़ दें और दोनों बच्चियां जो हैं उनको आप कोई सहायता ना दें, उनके साथ आप जान से मारने की कोशिश करें। ये लगातार इस तरह की चीज़ें हैं कि, और फिर आप पूर्व कानून मंत्री होने के बाद आप उनको सहयोग नहीं कर रहे। आप एक पेशेवर अपराधी की तरह से पुलिस को कहना पड़ा, कभी आप आगरा भाग रहे हैं, कभी आप कहीं भाग रहे हैं, और सरकार और पुलिस को आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस, यही आम आदमी पार्टी, क्या केजरीवाल साहब बताएंगे दिल्ली की जनता को कि खिड़की एक्सटेंशन में रात के 12-1 बजे विदेशी महिलाओं के साथ आपने उनकी बेइज्जती की थी, आप गए थे, पहले गए थे। और इसी इशू पर, ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि इसी इशू पर हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि 26 जनवरी जो देश का गणतंत्र दिवस वर्षों से मना रहे हैं, उस पर आप धरने पर बैठ गए और आपने कहा कि ये तो एलीट लोगों का त्यौहार है। आपने इस तरह की टिप्पणी कर दी और आप धरने पर बैठ गए, और धरने पर बैठने के बाद आपने कहा कि सोमनाथ भारती के साथ ये गलत हो रहा है। तो तब आपने सही किया था या आज सही किया है? आज इसी सरकार ने पिछले हफ्ते उसी खिड़की एक्सटेंशन मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। तो इस सरकार का जो डबल चेहरा है, सरकार का जो डबल चरित्र है, सरकार का जो यू टर्न है, ये मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता सब देख रही है और इस तरह के ये सब काम कर रहे हैं। दिल्ली के युवाओं को कहा था कि उनको वाईफाई मिलेगा, आज तक वाईफाई मिला क्या? मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, वाईफाई नहीं मिला। नए अस्पताल दिल्ली में खुलने थे, कोई अस्पताल खुले क्या? जिस तरह से प्याज का घोटाला हो गया, केंद्र सरकार आपको कहती रही कि 18 रुपये में प्याज अवेलेबल है, आप एक्स नासिक वहाँ से प्याज लीजिए। जनवरी, मार्च और जून तक आपने कुछ रिएक्शन नहीं किया, महंगा प्याज खरीदा, सब्सिडी दे दी और दिल्ली की जनता को आपने इतना महंगा प्याज बेच दिया। और उसमें भी अपने एमएलएस को कहा कि 4 रुपये का मुनाफा, ये सारा का सारा एसीबी में इसकी कंप्लेंट है, आपने वो कर दिया। डेंगू को लेकर के जिस तरह की आपकी लापरवाही रही, दिल्ली को कोर्ट के कहने के बाद आप बार बार आरोप लगाते हैं नगर निगम के ऊपर कि नगर निगम की जिम्मेवारी है। जब तक कोर्ट ने नहीं कहा तब तक आपने निगम को पैसा ही नहीं दिया। और इतना ही नहीं, डेंगू को प्रिवेंशन के लिए एक किट केंद्र सरकार हर वर्ष देती है और इनको एडवाइजरी पहले ही भेज दी गई थी कि इस बार डेंगू ज़्यादा होगा, तो आपको एजुकेशन भी करनी है। और मैं बताता हूँ दिल्ली की जनता के लिए ज़रूरी है, तो वो जो किट है, वो किट पिछले साल सरकार ने 96 किट ली थी और इस बार 0 किट ली। तो इसलिए मैं जो बात कर रहा हूँ प्रामाणिकता से कर रहा हूँ। और जो आपको एडवर्टाइजमेंट लोगों के प्रिवेंशन के लिए करना चाहिए था, आपने नहीं किया। सरकारें अपना एडवर्टाइजमेंट करती हैं, आपने एडवर्टाइजमेंट का बजट जो पहले मैक्सिमम 23 करोड़ रहा है, 23 करोड़, और कहाँ आपने 576 करोड़ 26 लाख
का एडवर्टाइजमेंट बजट रख दिया। बेईमानी से आपने वो बजट बना लिया। उस बजट में वो भी दिल्ली की जनता के साथ धोखा और बेईमानी है। आप एक क्लिनिक खोलते हैं और उस क्लिनिक खोलने के लिए करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट देते हैं। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, पटना में, मुंबई में, बेंगलोर में, यानी और ये जो 526 करोड़ भी जो पैसा आपके पास आया वो किस हेड से आया? वो दो हेड से आया। एक था डेवलपमेंट का हेड और एक था हेल्थ का, यानी स्वास्थ्य से पैसा आपने निकाल लिया और एडवर्टाइजमेंट में डाल दिया, जबकि इतने एडवर्टाइजमेंट की कोई किसी भी सरकार को आवश्यकता है क्या? और उसमें भी आज एक घोटाला हो गया। उसमें जो आज एसीबी में कंप्लेंट हुई है कि मनीष सिसोदिया साहब के जो रिलेटिव हैं या उनके नज़दीकी हैं या भाई भतीजाबाद है, उनको ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। तो सरकार की उपलब्धि के नाम पर पानी लोगों को फ्री मिल गया क्या? पहले सरकार ने कहा कि 9 लाख कनेक्शन है, अभी सरकार का ही पीछे अखबार में आया कि 6 लाख के आसपास कनेक्शन है। तो दिल्ली में जनता कितनी है? 1.25 करोड़ के आसपास। तो आपका दावा अपने आप आ गया। दिल्ली में टूरिज्म बढ़ गया क्या? दिल्ली में ट्रैफिक ठीक हो गया क्या? क्या बिजली के बिल लोगों के 50% कम हो गए? यानी आप किस चीज़ में, क्या जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय थे वो परमानेंट हो गए? आज तो ये है कि आप उनको मिलने का समय नहीं देते, धरना चलता है। ऑटो वाले जो आपके खिलाफ हो गए, उनको जो सुविधाएं देनी चाहिए थी आपने नहीं की। जिस तरह का भ्रष्टाचार, किसानों को आपने कहा कि हम मुआवजा देंगे, आज आप जाइए कैमरा लेकर के, आज बारिश के बाद केंद्र सरकार से मुआवजा मिला, लेकिन दिल्ली सरकार ने 15, 20, 25 जितने लोगों को मुआवजा दिया उसका दिल्ली में कहीं पर मुआवजा नहीं दिया। तो सरकार ने किया क्या अभी तक? सरकार पूरी तरह से फेल है। कई सारे विवादों को आपने एक साथ ले लिया। मेरे कई सारे सवाल भी इसी से जुड़े हुए थे, पहले ही आपने इसका जवाब दे दिया। खैर, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और करना चाहूँगी। आपने जो विधायकों की पहले बात की, जो तमाम 7 महीनों में एक के बाद एक विधायक जो है विवादों में फंसते गए, एक के बाद एक का नाम जुड़ता गया। ऐसे भी मुख्यमंत्री जी हमारे पहले हमेशा उनको समर्थन देते हैं, लेकिन जब मौका जब आता है उनको तो वो समर्थन वापस ले लेते हैं। ये जो उनकी दोहरी रणनीति और कहे यूटर्न की नीति वो अपना रहे बार-बार इन 7 महीनों में, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि हमेशा हमने देखा, चाहे वो तोमर हो, चाहे वो सोमनाथ भारती हो, पहले उन्होंने खुल के समर्थन किया, पूरा दावा किया कि ये गलत नहीं होंगे, लेकिन बाद में जब उन पर आरोप साबित होता है तब वो अपने हाथ खींच लेते हैं। इसके बारे में क्या कहें? निश्चित रूप से आपने जो कहा वही दिल्ली की जनता देख रही है कि आपने 7 महीने के अंदर, पहले आप सोमनाथ भारती पर धरने पर बैठे, तोमर को जब पुलिस ले जाने लगी तो आपके सीनियर नेता धरने पर बैठ गए, और लगातार आप ऐसे बारे में कि हमको दिल्ली पुलिस परेशान कर रही है, हमको केंद्र सरकार परेशान कर रही है, हमको लेफ्टिनेंट गवर्नर परेशान कर रहे हैं। ये आपका एक रटा रटाया एक रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड आप चलाते रहते हैं। जबकि आप इस चीज़ को तुरंत, जब आपके लोग पकड़े जाते हैं रंगे हाथों, आपकी फर्जी डिग्री पकड़ी जाती है। कभी ऐसा होता है कि मिनिस्टर को अगर वहाँ ले जाएं कि जहाँ उन्होंने पढ़ाई की और वहाँ जा करके पूछें कि आपका कौन सा स्कूल और कॉलेज है, और मिनिस्टर को कुछ किसी को पहचान ही ना पाए? तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे जिस तरह से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, और कम से कम ऐसे 25 के आसपास एमएलए हैं जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं, तो दिल्ली का दुर्भाग्य है ये। दिल्ली में ना सही, केंद्र में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। ऐसे में पूर्ण राज्य की बात जो हमेशा केजरीवाल जी करते हैं, क्या बीजेपी उसका समर्थन करती है? सवाल ये पॉसिबल नहीं है, ये बहस का मुद्दा है। मैंने कहा कि वर्ल्ड में कोई भी राजधानी ऐसी नहीं है कि केंद्र की राजधानी को राज्य शासन करे। कैसे होगा? केंद्र की पुलिस अलग होगी, राज्य की पुलिस अलग होगी। अगर कोई वारदात होती है तो केंद्र कहेगा ये मेरा मामला है, राज्य कहेगा ये मेरा मामला है। वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप लुटेन जोन है जहाँ पर वीवीआईपीज रहते हैं या विदेशी दूतावास हैं, उन पर आपके कानून लागू नहीं होते, तो राज्य उसको गवर्न करेगा। सवाल ये बहस का मुद्दा है, और इसलिए इसके बारे में कोई स्वस्थ बहस हो तो समझ में आता है, लेकिन केवल बातें मुद्दे उठाने के लिए उछालना ये संभव नहीं है। और दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा एक बड़े बहस का मुद्दा है, लेकिन जो उदाहरण दिखाई देते हैं पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी कोई कैपिटल को स्टेट गवर्न नहीं कर सकता। कई मुद्दे और भी हैं, कई सवाल और भी है, लेकिन वक्त छोटे से और एक ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद फिर आपसे और मुद्दों पर बातचीत करेंगे, तो एक वक्त और लेंगे हम। एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए देश की बात।